टेस्टी है नहीं? तो चाट खा के हम लोगों को आ गया मज़ा। इसकी रेसिपी देखो, ये वाला घर देखते देखते बन गया। बढ़िया है ना? अल्फाज तो दो कि बढ़िया। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। तो देखिए, आज फिर जो है पेशे खिदमत है आपके साथ एक सुबह का हसीन ब्लॉग। तो ब्लॉग में यूँ ही बने रहिएगा। और आज आपके लिए इसमें एक रेसिपी भी है, अभी नहीं बता रहे हैं, आप देखते रहिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी रेसिपी है। बस है कुछ मीठी मीठी सी, प्यारी प्यारी सी। तो सुबह की शुरुआत हो और चाय का साथ ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चाय बन रही है, पोहा बन रहा है। आइए आप सब भी जो है हम लोगों को ज्वाइन कीजिए, साथ में चाय पीजिए, पोहे एंजॉय कीजिए। और अब तो हम सास बहू का बिल्कुल जो है बिल्कुल एक सी पसंद हो गई है, खाने की, पहनने की, घूमने की। तो सब चीज़ें जो है एक साथ होती हैं और एक दूसरे को पसंद होती हैं। और जब सोच समझ पसंद एक सी हो ना तो ज़िंदगी जो है बहुत आसान हो जाती है और रिश्ते जो है खुशगवार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है पोहा मेरा रेडी हो गया है और आज अम्मी के घर भी जाएंगे, क्योंकि आज जो है ना इस चाय नाश्ते के बाद बनाएंगे हम लोग ज़बरदस्त सी चाट, आलू की और मटर की, बिल्कुल करारा खस्ता लाजवाब। उसकी रेसिपी नहीं दे रहे, उसकी रेसिपी आपको बाद में मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर जो है मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा था, बस बूंदाबांदी शुरू। और वैसे भी हमारे यहाँ 4 दिन से लगातार जो है बारिश हो रही है। चलिए, आपको जो है रेसिपी तो नहीं दे रहे, लेकिन हाँ अपनी ये मज़ेदार सी चाट के दर्शन जो है ज़रूर से ज़रूर करा दे रहे हैं। तो चाट खा के हम लोगों को आ गया मज़ा। इसकी रेसिपी हम बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, है ना रेशमा? फिर बनाया जाएगा। तो इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दी है, बस चाट को डेकोरेट करते हुए दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर गई हैं। तो जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि हमें करनी है थोड़ी सी ग्रॉसरी। क्योंकि ग्रॉसरी करने के लिए जो है वहीं जाना पड़ता है, क्योंकि हम शहर से दूर हैं। तो ऐसा है। तो सब सामान मेरी बहू पैक कर रही है, ये रखा है सामने थैला। तो चलिए चलते हैं और जो चीज़ें आज दिन भर रहेंगी रूटीन में वो आपके साथ जो है शेयर करते हैं। तो बस चाट पैक कर लिया है, दही फुल्की पैक कर ली है और चल पड़े हैं अपनी मैके की तरफ। आज मन कर रहा है कि दिल की किताब खोल कर आपके सामने रख दें कि कितना दर्द मिला है किसी एक शख्स से, और वो शख्स है मेरी सास। तो दर्द की वजह ये है, हाथ के दर्द बर्दाश्त करने की वजह ये है कि इतने सारे दर्द इसलिए बर्दाश्त हो जाते हैं कि इस औरत ने मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा दर्द दिए हुए हैं कि अगर जिस्मानी कोई दर्द आता है ना तो अल्लाह ताला जो है मेरे अंदर इतना सब्र डाल चुका है कि हम उस दर्द को बर्दाश्त कर लेते हैं। और कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि लगता है बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जब अपनी सास के दिए हुए जुल्म और दर्द का याद आता है ना तो फिर ये दर्द जो है उसके आगे बहुत छोटा लगने लगता है। तो माँ बदौलत आ गए हैं अपने घर और फिर हमने अम्मी पापा को ऊपर ही अपने रूम में बुला लिया था। तो मम्मी का कमरा बहुत छोटा है, तो वहाँ पर बैठने में और जो है हर चीज़ मतलब समझ सकते हैं आप, यहाँ सुकून से मेरे कमरे में जो है बात होती है। कमरा भी बड़ा है, आराम से बैठते भी बनता है। और यहाँ पर हम पापा से पूछ रहे थे कि चाट आपको कैसे लगी। पहले तो पापा खाने में आनाकानी कर रहे थे, कह दिए बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खा पाऊँगा। हमने कहा आप खाएँ तो पहले 1 चम्मच। और जैसे ही पापा ने पहला बाइट लिया तो पापा के मुंह में जायके का जो ब्लास्ट हुआ है ना वो सिर्फ पापा जानते हैं, या हमने जो खाया या जिसने भी मेरी चाट खाई है ना उसको इस ब्लास्ट का अच्छे से पता है कि कितने सारे जायकों के साथ इतने सारे जो फ्लेवर्स थे मुंह के अंदर जो है, बस मज़ा आ गया। आपसे बात कर रहे हैं ना मुंह में पानी आ रहा है। ओह माय गॉड, क्या चाट बनी थी। एनीवेज़ आपके साथ बहुत जल्दी ये वाली रेसिपी हम शेयर करेंगे, ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ये जो है हमारा वादा है आपके साथ।
और यहाँ पर जो है पापा आ गए हैं और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। मम्मी भी लेटी थी और माँ बाप के साय में आके ना, माँ बाप से भले ही अपनी कोई कैफियत बयान ना कर पाओ कि वो खुद बूढ़े हैं, बीमार हैं, इनको अपनी तकलीफ़ या अपनी दर्द की बातें करके इन्हें क्या टेंशन देना है। और वैसे तो मेरे 75% कैफियत और दर्द का माँ बाप को अंदाज़ा रहता ही, वो भले ही ज़िक्र ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हमारे सारे हालात का अच्छे से पता है। और यहाँ पर आकर ना जब ये लोग अपनी बातें करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, हम लोग के बचपन की बात करते हैं, तो सही में जो है फिर एक दिल को वो राहत मिलती है, वो सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी में चल रहा है तो चलने दो, ज़िंदगी चलने का नाम है, और जो गुज़र गया है तो जो दर्द का हिस्सा था गुज़र गया, उसको सोचने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो ये लोग बचपन की बातें हम लोगों की कर रहे हैं, वो सबसे खूबसूरत पल था। और बहुत सारी बातों के बाद जो है ज़ोहर की अज़ान हो गई, तो हमने कहा चलो हम भी जो है अपने अल्लाह ताला का जो है शुक्र अदा कर लें कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, बहुत अच्छा दिया है। हम उसमें बहुत सुकून में हैं। और अल्लाह ताला अपने बंदों पे उतनी ही आजमाइश डालता है जितना बंदा जो है बर्दाश्त कर सके। तो हमें अपने से नीचे वालों को भी देखना चाहिए जो हमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में। हमारे पास तो बहुत कुछ है अल्लाह ताला का दिया हुआ, लेकिन उनके पास ये चीज़ें भी मैसर नहीं हैं। उनसे कोई पूछे कि वो क्या सोचते होंगे, तो आपको जो है अपना गम जो है कम लगने लगेगा। तो दुनिया में वाकई में बहुत गम है और हमारा गम फिर भी कम है। तो जल्दी जल्दी से हमने नमाज़ अदा किया। और मेरी बहू के पैर में भी आजकल मोच आ गई है। नमाज़ पढ़ते ही वक्त जो है उसको दिक्कत हो गई थी, वो पैर घुमा के बैठ रही थी तो उसके पैर में जो है मोच चली गई, जिसकी वजह से जो है उसे नमाज़ पढ़ने में आजकल दिक्कत हो रही। तो वो किचन में जो है बना रही है कीमा और चावल। तो बस खाना खाया और उसके बाद जो है थोड़ी देर आराम किया और फिर हम लोग शाम को घर वापस आ गए थे। तो चलिए जनाब बनाना शुरू करते हैं मीठी मीठी गुजिया। तो यहाँ पर मैदा लिया है तकरीबन 250 ग्राम है और इसके अंदर डाल दिया 3 चम्मच भर के घी। और मैदा जो है 250 ग्राम से ऊपर है, यानी कि मान लीजिए 300 ग्राम। और अब इसको अच्छे से मिलाना है, इस तरह से एक जान कर देना है। और फिर इसकी मुट्ठी बनाकर हाथ में देखना है। तो इसकी ये निशानी कि जब आटा और घी मिल करके हाथ में मुट्ठी बन जाए, एक पेड़े ऐसा बन जाए, तो समझ लीजिए कि आटा बिल्कुल सही है मोयन के लिए। और हल्का सा पानी डाल करके हमें इस तरह से आटा गूँथ लेना है, रेडी कर लेना। अभी इसे छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए रेस्टिंग स्टेज पर। और यहाँ पर जो है खोया लेना है और खोया जो है हमें कुछ मिनट के लिए भून लेना है, तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। और फिर उसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और ठंडा करके ही इसके अंदर जो है हम पिसी हुई शक्कर डालेंगे, वरना हम गरम गरम में डालेंगे तो शक्कर हमारी हो जाएगी मेल्ट। तो यहाँ पर 1 कप के करीब जो है चीनी ले लिया है और 6-7 जो है इलायची के दाने ले लिए हैं। और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले लेंगे, जिनमें पिस्ता है, काजू है, अखरोट है और बादाम है। तो नारियल हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि गुजिया हम बना रहे हैं ज़िया के लिए, उसके लिए बनाकर भेजनी है। तो इस वजह से जो है उसमें उसके ही पसंद के डाल रहे हो। सारी चीज़ें एक साथ पीस ली हैं। तो यहाँ पर जो है ये पिसी हुई चीनी है और इलायची, और साथ में ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल पीस कर, क्योंकि हमारे बच्चों को जो है मुंह के अंदर ड्राई फ्रूट्स खड़े खड़े आए तो उन्हें पसंद नहीं है, फिर वो खाते नहीं हैं। और फिर जिनके लिए बनाओ वही ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा। तो बस चीनी और वो जो सारी चीज़ें थी उसको जो है हमने खोए के अंदर जो है ठंडा होने के बाद मिला दिया है। और यहाँ पर जो है अब चढ़ाते हैं कढ़ाई, जिसके अंदर हमें गुजिया जो है फ्राई करनी है। और उसके बाद जो है जिस तरह से हम पूड़ी के लिए लोई लेते हैं और पूड़ियाँ बेलते हैं, उसी तरह से हमें लोई बना करके बेल लेना है। और ऑयल हो जाने पर इस तरह से जो है हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो गुजिया जो है बहुत सिंपल होती है बनाना। तो ये देखिए यहाँ पर जो है हम फ्राई कर रहे हैं और हमारी बहू जो है गुजिया मेकर में गुजिया भर के मेवे के साथ बना बना कर हमें दे रही है। तो जब 2 से जो है 4 हाथ हो जाते हैं तो काम जो है बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में मतलब इस 2-4
2-4 ब्लॉग्स के पहले बताया ही था उसमें कि ज़िया अब हम लोगों के साथ नहीं है, उनकी जॉब लग गई है तो वो बाहर रहते हैं, तो बस उनका सामान हमें कुछ भेजना था। और ज़िया की फरमाइश भी थी कि अम्मा जो है गुजिया बनाकर भेज दीजिएगा, तो ये गुजिया जो है इसीलिए हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फटाफट से जो है बस गुजिया जो है हम लोगों ने फ्राई कर लिया है। तो ये थी हमारी गुजिया की रेसिपी। आई होप आप सबको जो है ये छोटी सी रेसिपी, मीठी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इस रेसिपी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये गुजिया जो है ज़िया के लिए बन रही है, उनके लिए हम बना के भेज रहे हैं। तो इस तरह से जो है घर में आप इज़िली जो है गुजिया बना सकते हैं। तो आई होप आपको रेसिपी भी अच्छी लगी होगी और आज का जो है फैमिली ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अब दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।